हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की 2018 का जो एग्ज़ाम है उसकी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो उसका आपने आज 31 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका एग्ज़ाम अपनी करेंगे। तो ये आपकी लगभग लास्ट शिफ्ट है। तो इसके एग्जाम कंप्लीट होने के बाद अपने इसके CBT 2 के एग्जाम भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें आपका थोड़ा लेवल अप रहेगा ताकि जो नया पैटर्न के सवाल आएंगे अब वो आपके मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अपने ALP CBT 2 के करने के बाद अपने NTPC के क्वेश्चन करेंगे जो इससे अच्छे लेवल के सवाल होंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपकी तैयारी के लिए अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और नए क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो आप इस चैनल से मैथ्स की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत सिलेबस कर रखा है। अगर ना भी किया है तो इस चैनल पे आपके पास अर्थमेटिक की लगभग वीडियो पड़ी है, कोई थोड़े वो टॉपिक बचे हैं वो भी आपको मैं करवा दूंगा अगर आपकी डिमांड होगी तो, ठीक है। और इससे बाकी अपने ये चल ही रहा है टेस्ट सीरीज, तो आपको मैं टेस्ट करवाता रहूंगा और आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो दोस्तों, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की अपनी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विपुल सेबल की तुलना में 16 साल छोटा है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जब भी आयु का अंतर हो, जैसे मान लो आपके फादर है और मान लो आप हो, मैंने आप लिख दिया, आपका फादर और आपके अंतर मान लो आज आपकी साल 5 साल है आज, है ना। तो जैसे मान लो आपको बोल दिया कि आपके पिता आपसे 20 वर्ष बड़े हैं या 25 वर्ष बड़े हैं, है ना। इसका मतलब आपका अंतर हमेशा 25 साल का रहेगा। ये 5 साल के आप हो तो आपके 25 साल बड़े हैं, तो ये कितने की हो जाएंगे? 30 साल की हो जाएंगे। देखो अंतर कितना, ये हो गया। 20 साल बाद ये 50 की हो जाएंगी और 20 साल बाद ये कितने की हो जाएंगी? देखो ये 20 ऐड करो, इसमें 20, इसमें 20 ऐड करो, 25, अंतर कितना रहा? 50। अगर आप इसमें और भी जोड़ोगे आगे तो अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो देखो आपका अंतर दिया है, विपुल का और सेबल की आयु का अंतर 16 साल है। अब से 12 साल बाद दोस्तों ये तीन चीज बनाते हैं अपनी, एक है विपुल और एक है सेबल। ये कहता है कि 12 साल बाद, देखो 12 साल बाद का मतलब प्रेजेंट से 12 साल बाद, सेबल की आयु विपुल की आयु की 1.5 गुना थी। तो 1.5 गुना को हल करो दोस्तों, 15/10, इसका मतलब 5 दिया 15, 5 2 10, 3/2। किसकी? विपुल की आयु से, मतलब विपुल की आयु कितनी है? 2। विपुल की कितनी है? 2। तो सेबल की कितनी है? 3 है, ठीक है। अब देखो अंतर बताओ यहाँ पर कितना है। देखो इनका अंतर है रेशियो का 1, लेकिन आप बोलोगे सर अंतर तो हमेशा आपने बताया था ये 16 साल दिया तो 16 रहेगा। 1 की वैल्यू 16, 2 की वैल्यू 32, 3 की वैल्यू 48, है ना। आपको पूछा है कि अब सेबल की आयु कितनी है, तो सेबल वाला ये है। तो देखो 12 साल बाद 48 साल का है, तो प्रेजेंट में कितना होगा? 12 साल पहले, ये प्रेजेंट में यहाँ पर आप बोलो सर 12 घटा दो इसमें से, कितना आ जाएगा? 36 साल। ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, त्रिभुज ABC समरूप दिया हुआ दोस्तों, ऐसे चिन्ह होता है इसका, सॉरी सर्वांग समद्वि है ना, सर्वांग समद्वि है त्रिभुज XYZ के, ठीक है। एक है ट्राइंगल ये AB और C, और दूसरा ट्राइंगल भी क्या है? सर्वांग सम है इसके XYZ के, X और Y और Z। दोस्तों सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है और समरूप होता है उसका एक अकेला ही चिन्ह होता है। देखो इसमें आपको दिया हो दोस्तों क्या कि त्रिभुज AB और C सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज XY और Z की। इसका मतलब A कोण X कोण के इक्वल होगा, B कोण Y कोण के इक्वल होगा, C कोण Z के इक्वल होगा, ठीक है। देखो A कोण दिया है BAC, तो BAC कितना है? 55 डिग्री है। यहाँ पे देखो ZXY, तो ZXY ये कोण बताओ कितना होगा? देखो पहले पे A आया तो यहाँ पे पहले पे क्या है? X, तो इसके इक्वल होगा, तो ये भी 55 डिग्री होगा। ये होता है सर्वांग सम, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3.5 घंटों में पूरी की जाती है। दोस्तों मान लो आप बाइक पे जा रहे हो, आपकी स्पीड है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पूछे कि आपने 3.5 घंटे में तय की, तो 3 दूए 6 और 1 7/2 घंटे होगी, है ना। तो बताओ कितनी दूरी तय की, तो आप बोलोगे सर इतनी दूरी आ गई। इसको काट के हल करो, 31 × 7 ही लिख लो, एक बार पूरा हल मत करो। ये आपकी किलोमीटर में दूरी आ गई। ये कहता है आपकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती
तो बताओ टाइम कितना लगता है। तो टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। बताओ डिस्टेंस कितनी है, 31 × 7। स्पीड कितनी, पहले 62 थी, 8 और बढ़ा दी, कितनी होगी, 70 होगी। 7 से इसको काटो 10, ये कितना हो गया दोस्तों, 3.1 आ गया, इतना टाइम आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है पहले टाइम लग रहा था 3.5 आवर, अब लग रहा है 3.1 घंटा, कितना टाइम बच गया, 0.4 घंटे, है ना, यही बचा ना आवर में। लेकिन ये मिनट में दिया है तो इसको 60 से गुणा कर दो। ये देखो ये पॉइंट हटाए, 0 आ गई, 0 से 0 कट गया, 6 चौके 24 मिनट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखो, ये आपको दिए इसकी माध्यिका पूछी है। दोस्तों माध्यिका के लिए पहला पॉइंट होता है कि आपको आरोही क्रम में लगाना होता है। लगाओ इनको आरोही क्रम में। सबसे पहले आएगा 2, फिर आया 3, फिर कितना है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, 9 दो बार 9 आया है। आपको पता है कि जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, सम संख्या है कि विषय में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास सम है दोस्तों। सम हो तो बीच की दो संख्याओं का एवरेज निकालना होता है, और विषम हो तो बीच की संख्या ही ये क्या होती है, माध्यिका होती है। तो 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, बीच की संख्या क्या बच गई, ये 2 बच गई। 6 और 7, 6 और 7 को ऐड करके 2 का डिवाइड करो, एवरेज निकाल दो, क्योंकि दो ही संख्या है तो 2 का डिवाइड किया। 6 और 7 13, 13 बटे 2 का मतलब कितना आ गया, 6.5। चलिए नेक्स्ट पे 208 सही 4/5 लंबाई की एक छड़ है। दोस्तों इतनी लंबाई की एक छड़ है, 208 सही 4/5 लंबाई है, मीटर मान लो या जो भी दिया है, कि एक छड़ को 23 से 1/5 लंबाई के टुकड़े बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। देखो इस प्रकार टुकड़ों में काट दिया, है ना, कितने के, 23 से 1/5 के, 23 से 1/5 के, तो कितने टुकड़े बनेंगे ये पूछे है। तो कुल कितनी छड़ होगी ये अलग अलग। तो देखो 208 से ही 4/5 को डिवाइड करना है दोस्तों किससे, 23 से ही 1/5 से। अब इसको देखो सोल्व किया कर लिया करो, 5 8 40, ये 40 हो गया, और 5 2 10 और 4 ये ऐड करना है तो 1044, डिवाइड बाई कितना है 5 है। नीचे वाले को हल करो, 23 5 115 और 1 116/5 है। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसका इसमें डिवाइड करो 1044 डिवाइड बाई 116। ठीक है, अब देख लो कितने पे जाएगा, 4 से काटो 29 आएगा, 4 से इसको काटो 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 एकम 4, 29 कितने से होते हैं, 7 दूनी 14, 7 निम 63, 3 0 203 होते हैं। 29 निम्मा कितने होते हैं, 9 दूनी 18, 9 निम 81, 261 होते हैं क्या, ये 9 पर गया, है ना, पूरा पूरा। इसका मतलब इसका आंसर आना था 9 छड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, प्रत्येक विषय में दिए हुए 100 अंक है दोस्तों। 100 में से आपको नंबर दिए पी में, फिजिक्स मान लो इसको, केमिस्ट्री, ये बॉटनी, ये मैथ है, इसमें 70 नंबर आए, मतलब 100 का 70%, ये परसेंटेज में दिया हुआ है इसने शायद। ठीक है, या नंबर दिए हुए तो परसेंटेज आ जाएगा 70%। इसने पूछा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर वह छात्र जो पी, सी, बी और एम को मिलाकर सभी कम सबसे प्रतिशत कितने हैं। तो दोस्तों सभी को जोड़ लो, ये छात्र है डब्ल्यू, ये वाई, एक्स और ये वाई और जेड, इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ो, तो ये कितना होगा, 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21 और 8 29, 29 का मतलब 290, 290 और 5 295, ये कितना हो गया, 5 और 5 10, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28 और 1 29, ये कितना हो गया, 4 9 13, 13 और 2 15 और 6 19, 190 हो गया। ये कितना हो गया, 9 और 8 17 और 4 21 और 6 27, मतलब 275 हो गया। तो सबसे कम बताओ कौन सा है, आप बोलो सर ये 190 वाला, कौन सा है, वाई, तो आंसर आ गया वाई। चलिए नेक्स्ट पे, उन्नति एक समान 696 रुपए में बेचने पर 13% की हानि होती है। दोस्तों ये कोई सीपी था, 13% की हानि पर बेचा तो कितने में बेचा होगा, 100 की चीज को 87 में बेचा होगा। अब ये कहते हैं 10% का लाभ लेना है तो कितने में बेचना चाहिए, 110 में। तो बताओ यहां से यहां कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप बोलो सर 23 ऐड करना पड़ेगा इसमें, होगा कि नहीं होगा। ये 100% है तो ये 87% है, ये 110% है तो 23% बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो 696 है, ये कितने की वैल्यू है, 87 की। आपको पूछा है कि 23 बढ़ाना है तो मतलब 23 बढ़ाना पड़ेगा। इसको काटो, 7 2 8 56, लगभग 8 पर जाएगा। देखो 8 8 64, 8 7 56, तो ये 9, ये 696, 23 8 184 होते हैं, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। दोस्तों ये तो ऑप्शन देख के करना होता है। देखो इसको काटोगे कितने से, देखो 9 तिया 3 निम 27 और 3 से काटा 17, ये तो इसके बराबर है। यहाँ पे तीसरा और चौथा ऑप्शन था वो भी 9/17 9/17 बन जाता, है ना, वो कट गया ऑप्शन। इसको देखो काटोगे आप, ठीक है, तो ये 9/17 के इक्वल नहीं आएगा, 9 से कट रहा है, 9 2 18 नहीं कटेगा ये,
है ना। तो ये इक्वल नहीं आएगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक संख्या परिमेय संख्या का हर उसके अंश इसके अंश से 10 अधिक है। दोस्तों एक होता है अंश, नीचे क्या होता है, हर होता है। अब ये कहता है कि एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। अंश मान लो x है, हर कितना हो जाएगा, x से 10 अधिक है, अंश से 10 अधिक है कर दिया। यदि अंश में 4 जोड़ दिया जाए, 4 बढ़ा दिया, और हर में 3 कम कर दिया जाए तो हर में से 3 कम कर दो, तो 5/6 प्राप्त होता है, तो 5/6 कर दो। अब इसको सोल्व करो, 6 एकम 6x, 6 चौके 24, ये 5 एकम 5x। अब देखो इनको सोल्व किया तो 7 आएगा, 7 5 35 बन गया प्लस का, ठीक है। ये इधर जाएगा तो x बचा, ये इधर जाएगा तो 11 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। आपको भिन्न पूछिए, देखो x की वैल्यू रखो यहाँ पे 11, नीचे क्या थी x, 11 और 10 21, ये आंसर आना था इसका, लेकिन ये आंसर इसमें गलत दिया हुआ है दोस्तों, तो इसकी जगह 21 आना था इसका आंसर, ठीक है। आप बोलोगे सर ये 4 ऐड क्यों नहीं किया, दोस्तों ये तो बाद में ऐड किया, आपकी पहले भिन्न थी ये x/x + 10, ये मेन भिन्न थी, ये ज्ञात करनी थी, तो यही मैंने ज्ञात की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है, 25% को गणित पसंद है, गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। दोस्तों ये आपको वेन डायग्राम से करना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। देखो कितने हैं, 2 सब्जेक्ट है, एक है आपके पास साइंस और एक है दोस्तों आपके पास मैथ। बताओ मैथ में कितने हैं, 60% बच्चे, तो ये 12 आएगा। साइंस में कितने हैं, 45% बच्चे, तो ये 12 आएगा। ओके, जब यहाँ पे लिखा हो ना इसके साथ केवल 60%, मतलब ओनली 50% या 60%, तो जैसे ओनली मैथ पसंद करने वाले मान लो आपको बोल दिया 20% है, तो ये वैल्यू 12 आएगी कि अंदर आएगी मैथ में। आप बोलो सर यहाँ आएगी, मैथ का पार्ट ये है, क्योंकि ये इस पार्ट में मैथ और साइंस दोनों आ गए हैं, देखो इस पार्ट में, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको ये थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, तो परसेंटेज की वीडियो में मैंने ये वेन डायग्राम अच्छे से समझा रखा है आपको, वहां जाके आप वीडियो को देखो तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, तो ये 60 ये 45 ये दोनों कितने हैं, 25% हो गए। अब आपको अगर ओनली साइंस के निकालने हो, आप बोलोगे सर 45 में से ये 25 माइनस कर दो, कितने आएंगे, 20, ये किसके आगे, ओनली साइंस आगे। 60 में से ये 25 माइनस करो तो 60 में से 40 ये 35 आ गए, तो ये 35 क्या होगी, ओनली मैथ होगी। देखो केवल मैथ पसंद करने वाले केवल ये मैथ वाले ये है 35, केवल साइंस वाले 20 और दोनों 25 हो गए, तो 20 25 और 35 को तीनों को ऐड कर दो, 0 5 7 8 80% आ गए। 80% के आगे कम से कम एक विषय पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, किसी घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। दोस्तों एक तो है क्यूब घन, इसकी भुजा की लंबाई x मान लो, और एक है वर्ग स्क्वायर, ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई y मान लो। ये कहता है कि वर्ग इसके घन का आयत क्या दिया हुआ है, लंबाई। तो घन में कितने किनारे होते हैं, 12, एक किनारे की लंबाई x, तो 12 किनारों की लंबाई टोटल होगी 12x। ये किसके इक्वल है, स्क्वायर जो वर्ग है उसके वर्ग के परिमाप कितना हो जाएगा, 4y, इसका 4 गुना के इक्वल है, ये बोल रहा है। यहां से काटोगे तो 3, इसका मतलब यहां से क्या आया, 3x बराबर क्या आया दोस्तों, 4y। ओके, अब आगे बोल रहा है अगर घन के घनत्व के संख्यात्मक मान का 1/4, दोस्तों घनत्व दिया हुआ है, ना समझाए तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो थोड़ा सा, वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब घन का आयतन x³ का 1/4 है ना। देखो इसका आयतन निकालोगे तो देखो आयतन कितना आएगा, भुजा की क्यूब होता है, बराबर है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग का क्षेत्रफल y² के इक्वल है। अब आपको पूछा है वर्ग की भुजा, देखो वर्ग की भुजा y निकाल लिए, मतलब तो x को एलिमिनेट कर दो यहाँ से, x बराबर क्या आएगा, 4y बटे कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ रखोगे 4 की क्यूब 64, y का क्यूब बटे में 3 की क्यूब 27, गुणा में 1/4 बराबर में y² से ये काटोगे तो यहाँ y बच जाएगा, यहाँ 4 से इसको काटो 16 आ गया। अब इसको देखो y बराबर क्या होगा, 27 बटे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ये 27 यहाँ चला जाएगा बराबर में, और ये गुणा में तो ये भाग में चला जाएगा, आंसर हो गया 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट पे, किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी है। दोस्तों 100% जो भी मिश्रित धातु है उसमें 35% चांदी है, तो 65% क्या होगा, अदर चीज होगी। आपको बोला है कि धातु में मिश्रित धातु में 119 ग्राम चांदी है, इसका मतलब ये 119 की वैल्यू है।
तो 119 वैल्यू है किसकी दोस्तों, 35% की। आपको पूछा है धातु में अन्य जो 65% बच गया उसकी वैल्यू बताओ। 7 5 35, 7 से काटा 17, 5 एकम 5, 5 से काटा 13, 13 एकम 13 और 13 7 91, एक इकाई अंक आ रहा है, कौन सा है, ये रहा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए की खरीदी थी, इसे 12% के लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य, दोस्तों 12% का मतलब 1/8, 8 रुपए सीपी है, क्रय मूल्य है, तो इस पर 1 का लाभ हुआ। 8 की चीज को इसने कितने में बेचा, 9 में। 8 की वैल्यू दी हुई है 96, तो 96 वैल्यू है 8 की, आपको पूछा है 9 की, तो 12 12 निम्न 108 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट पे, दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा। दोस्तों देखो -50, -47, -44 आगे आपको दिया है, आपको पूछा है 20th जो टर्म होगी वो क्या होगी। दोस्तों इसमें से देखो पहला पद दूसरा पद, आपको डी निकालना है। आप क्या कहते हो, सेकंड पद में से पहला पद माइनस करते हो, यहाँ पे माइनस लगा तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50 प्लस के और माइनस के 47, तो प्लस के 3 आ जाएगा इसका। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू माइनस का 50, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आपको एन की वैल्यू 20 दी है, 20वां पद ज्ञात करो, तो टी 20 आपको ज्ञात करना होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है, डी। बताओ ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 50 प्लस 20 माइनस ए कितना आएगा, 19, और ये 3 से गुणा हो जाएगा क्योंकि 3 है, डी की वैल्यू 19 दिया 57, 57 में से 50 गया 7 प्लस का, तो ये आएगा इसका। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट पे, 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह से बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4 है। दोस्तों एक है बड़ा त्रिभुज, ठीक है, ये है बड़ा त्रिभुज। आपको क्या दिया है, इसके किनारों पर इस प्रकार त्रिभुज बनाए हैं, इस प्रकार यहाँ पर तीनों किनारों पर बना दिए। ये ए बी और सी ये बड़ा त्रिभुज था। ये कहता है कि इन त्रिभुजों की जो लंबाई है वो क्या है, बड़े त्रिभुज की लंबाई का 1/4, मतलब इस पूरे इसकी लंबाई 4 है, इसको समबाहु त्रिभुज मान के हल कर लिया करो दोस्तों। ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4 होगी, तीनों भुजाएं सेम है। इसका 1/4 भुजा तो ये 1 होगी, तो ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि अंदर वाले भी तो यही मानना है आपको, ये भी 1, ये भी 1, ये 1, ये 1, ये भी 1, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज मानना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्या आएगा, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 4√3 आ गया। अब दोस्तों छोटे त्रिभुज है 1, 2 और 3, ये भी समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है, भुजा कितनी है 1, तो √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, तो √3/4 आ गया इसका। अब दोस्तों आपको क्या पूछा है कि देखो ये तो आया था एक त्रिभुज का, ये कितने हैं 1, 2, 3 है, तो 3 से गुणा करो इसको, कितना आएगा 3√3 डिवाइड बाई 4 आ गया। तो इन तीनों त्रिभुजों का आ गया छोटों का। अब कहते हैं त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल, 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल कितने हैं, 3√3/4। देखो इसने बोला है छोटे त्रिभुजों है ना, इन सभी का क्षेत्रफल टोटल, और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल इसका, इनको हटा दो, शेष क्षेत्रफल कितना आएगा, 4√3 में से आपको 3√3/4 ये घटा दो, 4 चौके 16, √3 है ना, √3 कॉमन ले लो यहाँ से, माइनस का कितना 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया दोस्तों 13√3/4। इसके साथ रेशो निकालना है आपको, 13√3/4, 4 से 4 कैंसिल, √3 से √3 गया, 3:13 आ गया, आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, तो देखो दोस्तों पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आया था, इसमें से आपने 3 छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया, कितना आया, ये आ गया। 3 से गुणा इसलिए किया क्योंकि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था इतना √3/4, तो 3 से गुणा कर दो, 3 का निकालना है तो। अब इस पूरे में से ये माइनस कर दोगे तो किसका बच जाएगा, शेष भाग का। और आपको पूछे 3 छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल, ये इनका रेशो पूछा था, ये निकाल दिया आपने। चलिए नेक्स्ट पे, परिमेय संख्या कौन संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या का मतलब होता है पूरा पूरा भाग चला जाए, ये जितनी पावर बनती है इतने पेयर बनने चाहिए। अब देखो इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और बार क्या लिखा है 5, करनी में 5, इसका मतलब आपने 2 2 को लिखा है, ये 5 होने चाहिए, ये 5 है तो ये 5 होने चाहिए, 6 है तो ये 6 होने चाहिए, तो 2 की 32 को अपने 2 की पावर 5 लिखते हैं देखो, और इसका मतलब 1/5 होता है करनी का मतलब। इसको यहाँ लिखो चाहे इस प्रकार लिखो बटे में, ये कट जाता है तो पूरा पूरा 2 आता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है।
बाकी प्रीमिय संख्या नहीं बनती है। चलिए नेक्स्ट पे, 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। दोस्तों लेंथ प्लस किसकी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड करनी होती है, कितनी हो जाएगी 655 और 145, ये होगी 0 0, ये होगी 800 मीटर लंबी होगी, ठीक है, और 36 सेकंड में पार करती है, टोटल लेंथ आ गई, डिवाइड बाई ये आ गया। ये तो आएगी मीटर प्रति सेकंड में, आपको पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको 18/5 से गुणा कर दो, 18 दुआ 36, 5 दुआ 10, 10 से एक जीरो कट गई, कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट पे, चार छात्रों के m में औसत अंक कितने हैं, देखो m ये रहा, इनको ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 16, 24 और 1 25, और डिवाइड बाई 4, 4 6 24, 4 दुआ 8, तो 62 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 है क्या, चलो, और 4 5 20, तो 62.5 ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, देखो दोस्तों यहाँ से जब भी ब्रैकेट लगाओ तो ब्रैकेट वाले अंदर वाली चीजें हल किया करो पहले, 7 में से 2 गया 5 और 5 चौके 20 हो जाएगा। ये यहाँ से कितना आएगा दोस्तों, देखो 5 ऑफ 2, देखो ऑफ है पहले हल होगा माइनस से, 5 दुए 10, 10 में से 3 गया, ये आएगा दोस्तों 7। अब देखो इधर तो गुणा है 7 के, इधर भाग है, तो पहले डिवाइड होता है, भाग और गुणा में क्या होता है, पहले डिवाइड होता है, इधर 20 आएगा, 7 दुए 14, 2 आया, अब इसको हल किया 2 आया, इधर 20 है तो 20 दुआ 40 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, पिनाकी बासमती से 9 वर्ष छोटी है। दोस्तों अभी आज सवाल करवाया है कि पिनाकी और बासमती के इनका डिफरेंस कितना है, 9 साल का है। अगर 9 साल का डिफरेंस है तो ये कभी भी आप करोगे, आज करो, 15 साल पहले का, 20 साल बाद का, 100 साल बाद का, इनका डिफरेंस 9 साल ही रहेगा। 13 वर्षों के बाद बासमती की आयु पिनाकी की आयु की, देखो पिनाकी और बासमती है, कहता है पिनाकी की आयु की 1.2 गुना है, तो पिनाकी की आयु मान लो 1 है तो इसकी 1.2 होगी, है ना। इसको आप सोल्व कर लोगे, ये 10 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, इसको 5 करोगे ये 6 हो जाएगा, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये देखो आप इसको ऐसे करो कि 1.2 को ऐसे लिख के हल कर लिया करो, पॉइंट आया नीचे 10 आया, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो कहता है पिनाकी की आयु की, तो पिनाकी की आयु से तुलना हो रही, तो नीचे वाली किसकी होगी, पिनाकी की, ऊपर वाली किसकी होगी, भगवती की, भगवती है बासमती, बासमती की। ये कब की है, 13 साल बाद, तो 13 वर्ष बाद की आयु है दोस्तों, ये 13 ईयर प्लस है। इनका अंतर कितना है, 1 का, देखो 5 और 6 में 1 का अंतर है, वैसे कितना अंतर है, 9 का, तो 5 की वैल्यू 45 और 6 की वैल्यू 9 के 54 आ गई। आपको क्या पूछा है, पिनाकी की वर्तमान आयु, पिनाकी ये है, तो ये 13 साल बाद कितनी है, 45, तो 13 साल पहले इसमें से 13 घटा दो, 2, और ये कितना आ जाएगा 3, तो 32 साल आंसर आना था। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन था जो 32 था, ये आंसर आना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, ये देखो कैलकुलेशन है दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर समझ में ना आए तो आप 196 19.6 इस प्रकार, ये 0 एक बार आ गई, फिर क्या है 1.96, ये डबल 0 कर दो, फिर क्या है 0.196, ये फिर 0 कर दो यहाँ पे। अब इसको आप सोल्व कर लो, इन तीनों को जोड़ लेना पहले, फिर इसमें से 196 में से घटा देना इसको, ये तो ऑप्शन आप कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, देखो इसको सोल्व करो, 20 में से 4 गया 16, ये डिवाइड है, अब इसको हल करो ब्रैकेट वाले को, 13 और 3 16, 24 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा। अब इधर गुण है 8 के, इधर भाग है, तो पहले क्या होगा, भाग होगा, तो यहाँ पे देखो माइनस के 12 इंटू में 8, भाग है तो भाग को भाग कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से काटा 6, किसका, माइनस का, बार भी क्या है 1/6, इस पूरे को हल किया तो यहाँ से आया दोस्तों माइनस का 6, ये 6 से 6 कट गया, 1 आया माइनस का, देखो माइनस का 1 बचा, तो 4 में से 1 गया, 3 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 ए और बी के उन छात्रों का विवरण दिया गया है जिन्होंने मध्यावधि और अंतिम परीक्षा में भाग लिया है। दोस्तों मध्यावधि को मिड लिख लो और ये फाइनल लिख लो। अब देखो ये आपको ना 10 ए का पूछा है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, तो आप इसको ध्यान दो ना, उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर अंतिम परीक्षा मतलब फाइनल में कक्षा 10 ए के कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए। अब दोस्तों इसके लिए मैंने आपको एक पहले भी आपके पास क्वेश्चन आया था, ये मान लो कक्षा ए के टोटल छात्र है, इसमें फेल वाले आएंगे पास वाले आएंगे, फेल वाले यहाँ लिख दो एफ के, देखो फेल वाले कितने हैं, ये रे, जो दोनों ही परीक्षा में फेल हो गए कितने हैं 28। अब जो आएंगे यहाँ पे 2 बना लो, एक मिड वाला और एक फाइनल वाला, ये मिड वाला मान लो, ये फाइनल वाला मान लो। इसमें जो होंगे जो केवल मिड में पास होंगे, केवल फाइनल में पास होंगे, या आपको लिखा होगा फाइनल में पास, इसका मतलब है फाइनल में पास है, इसका मतलब ये होगा इसमें भी आएगा इसमें भी, इन दोनों का टोटल होगा।
और अगर ए से लिखा होगा ओनली फाइनल तो इसका इसमें आएगा। ये आपको मैंने बताया है कि अगर आप परसेंटेज की वीडियो देखोगे उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, एक बार देख लो, आपको ऐसे सवाल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो कुल छात्रों की संख्या जो दोनों ही परीक्षा में असफल थे, देखो 28 आ गया। कुल छात्रों की संख्या जो मध्यावधि मतलब मिड परीक्षा में असफल परंतु अंतिम परीक्षा में सफल थे, तो मिड में तो असफल है, इसमें भी नहीं आएगा, अंतिम में ये फाइनल है इसमें पास थे, तो यहाँ आएगा 14। कुल छात्रों की संख्या दो अंतिम में असफल तो मिड में पास कितने 6, दोनों में पास है वो कितने 64 है। ये इसका डायग्राम बनना था, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपको पूछा है कि अंतिम परीक्षा में कितने हैं, तो फाइनल में कितने होगी दोस्तों, फाइनल में अगर पूछता ओनली फाइनल में केवल फाइनल में, आप बोलते सर ओनली फाइनल 14 है, लेकिन पीछे आपको पूछा है सीधा फाइनल परीक्षा, फाइनल में कितने आएंगे 64 भी आएगा और ये भी आएगा, कितना हो गया टोटल 78। टोटल बताओ कितने स्टूडेंट हो गए कक्षा 10A में, टोटल इनको जोड़ोगे तो 112 है टोटल, बताओ 100 में से कितने होंगे। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 69.64 आंसर। ठीक है, मैंने आपको ये तरीका समझाना था, कैलकुलेशन आप खुद आराम से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट पे, ये दोस्तों देखो 0.2 की क्यूब, इसका मतलब a की क्यूब माइनस का b की क्यूब है, अपॉन में क्या है a प्लस बी का क्या है दोस्तों होल स्क्वायर है। अब ना तो यहाँ से कट रहा है तो आपको इसको सोल्व भी करना पड़ेगा, तो 0.2 की क्यूब का मतलब है अगर आप इसके जो डेसिमल है इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि एक डेसिमल है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, नहीं छोड़ना है, नहीं इसको छोड़ना नहीं क्योंकि ऊपर क्यूब है दोस्तों, ध्यान रखना। 0.2 की क्यूब होगा तो क्या आएगा 0.008, देखो 3 अंक छोड़ के हो जाएगा ना, माइनस एक की क्या होगी 0.001, ये भी 3 अंक हो गया, नीचे क्या आएगा 0.04 प्लस सॉरी इसको ऐड कर लो, कितना आएगा दोस्तों, देखो 0.2 और 0.1 कितना हो गया 0.3 हो गया, इसका स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा 0.09 बनेगा। यहाँ से इसको कटाया तो कितना आया 0.07 और ये कितना है 0.09, ऊपर 3 अंक छोड़ के है, नीचे 2 अंक छोड़ के है, तो ऊपर तो 7 आ गया, नीचे 9 आएगा, ये 1 0 फालतू है तो नीचे आ गई 7/90 आंसर आना था इसका। तो दोस्तों आज की क्लास में आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल वाले और टफ वाले सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल थोड़े से मतलब लो लेवल के क्वेश्चन है, तो आप उनको छोड़ दिया करो, चाहे छोड़ना नहीं है करना है, लेकिन आप ये मत मानना कि अब के अगर ALP 2024 होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सारे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो आसान क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब आपको उनमें स्पीड होनी चाहिए, उनमें टाइम नहीं लगाना है आपको, ये टाइम बचा के आप दूसरे क्वेश्चन में यूज कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि अपना क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे बीच में बातचीत करेंगे ग्रुप में, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।